हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ SBI के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लगभग 7150 नंबर पे अप्रेंटिसशिप की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंदर आपको कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है और ये अप्रेंटिसशिप के क्या फ़ायदे होते हैं, कितने नंबर ऑफ सीट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इन सब के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि आपको यहाँ पे स्टाइपेंड कितने देंगे, यानी जब आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो यहाँ पे आपको स्टाइपेंड दिया जाता है, तो वो कितना अमाउंट रहेगा उन सभी के बारे में डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। प्लस जितने भी लिंक है, यानी जो इस PDF का लिंक हो गया, अप्लाई लिंक हो गया, सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। थर्ड पार्टी वेबसाइट में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप उस पर क्लिक करके आप SBI के ऑफिशियल वेबसाइट पे आके आप डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के बारे में। तो अप्रेंटिसशिप हमें क्यों करना चाहिए? देखिए, अप्रेंटिसशिप करने का ये फ़ायदा है कि SBI के अंदर कभी भी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब निकलता है तो उसमें जो बच्चे अप्रेंटिसशिप किए रहते हैं तो उसको यहाँ पे पहले प्रेफरेंस मिलता है। उनको यहाँ पे उनके जो नंबर ऑफ मार्क्स है, जैसे कि उसमें अगर एग्ज़ाम होता है तो उसमें जो बच्चे अप्रेंटिसशिप किए रहते हैं तो उनको यहाँ पे +5 मार्क्स या +20 मार्क्स, इस तरह के जो मार्क्स है वो एक्स्ट्रा ऐड किए जाते हैं। उनके जो भी उनके मार्क्स टोटल ऑफ मार्क्स में उनके ये जो नंबर ऑफ मार्क्स है वो ऐड किए जाते हैं और उनका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो ओवरऑल बात ये है कि अगर आप अप्रेंटिसशिप किए रहेंगे तो आपका सिलेक्शन का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है जब भी फ्यूचर में SBI के अंदर या अदर कोई भी बैंक के अंदर ये जॉब निकलते हैं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब निकलते हैं। तो इसलिए आपको अप्रेंटिसशिप किए होना चाहिए। उसके बाद हम आगे बात करते हैं इस SBI के आज के अप्रेंटिसशिप के बारे में। तो ये जो अप्रेंटिसशिप है इसका जो यहाँ पे डेट ऑफ जो एप्लीकेशन है रजिस्ट्रेशन का, वो यहाँ पे 19/5 को ही स्टार्ट हो चुका था और यहाँ पे 8/6/2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ क्या गया है कि 19/5 को स्टार्ट हो चुका है और 8/6/2026 तक यहाँ पे इसका लास्ट डेट है। और यहाँ पे आपको बता दूँ ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो अभी टेंटेटिव है और ये यहाँ पे जो मंथ ऑफ जुलाई में यहाँ पे इनका रहने वाला है। ये एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन है वो जुलाई के अंदर रहने वाला है और ये अभी तक इसका डेट है वो मेंशन नहीं किया गया है। और उसके बाद हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक कैंडिडेट एक ही स्टेट में और एक ही सीट के अंदर वो अप्लाई कर सकता है, यानी एक ही पोस्ट के अंदर उस अप्लाई कर सकता है। यानी आप मल्टीपल पोस्ट या मल्टीपल स्टेट के अंदर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, या फिर आपके जो 10th के जो मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है या फिर 12th के, उसमें आपने इनमें से जो भी स्टेट में अप्लाई किए हैं करने वाले हैं उसके अंदर आप वो पढ़े होना चाहिए, तो ही आप उसमें अप्लाई कीजिएगा उस स्टेट में। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे तो मध्य प्रदेश में अगर आपने 10वीं या 12वीं में हिंदी किए हैं तो यहाँ पे आपका लोकल टेस्ट नहीं लिया जाएगा। और अगर आपने हिंदी नहीं पढ़े हैं, समझ लीजिए कि आप मध्य प्रदेश से आपने 10वीं या 12वीं किए हैं और वहाँ पे आपने एक हिंदी लैंग्वेज नहीं रखा था ना 10वीं में ना 12वीं में, और आप चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में ही मैं अप्लाई करूँ, तो आप मध्य प्रदेश में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक आपको एडिशनल हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये बात को आप ध्यान रखिएगा। जो बच्चे ऑलरेडी लैंग्वेज पढ़ चुके हैं 10वीं या 12th में, जो भी स्टेट का जो स्पेसिफिक लैंग्वेज है, तो उसको एडिशनल टेस्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। वो डायरेक्ट उसको टेस्ट दिलाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ही ना एक जो टेस्ट रहेगा आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो रहेगा, वो एग्जाम देके आप इस अप्रेंटिसशिप में जो सीट है वो हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे गुजरात के अंदर गुजराती बोला जाता है, आंध्र प्रदेश के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं तेलुगु या उर्दू बोला जाता है, कर्नाटका के अंदर और आप लैंग्वेज देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर हिंदी बोला जाता है। इसी तरह यहाँ पे बहुत सभी स्टेट का नाम दिया गया है और उस स्टेट में कौन से कैटेगरी में कितनी सीट है यहाँ पे सब दिया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सभी जानकारी इस जो PDF है इसमें इंक्लूड किया गया है। नीचे हम बात करें तो अगर आप महाराष्ट्र से अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका लोकल लैंग्वेज मराठी है। उसके अंदर जो OBC का सीट कितना दिया गया है, यहाँ पे OBC का यहाँ पे सीट 135 यहाँ पे सीट दिया गया है OBC के लिए। हर कैटेगरी का यहाँ पे सीट इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट यहाँ पे दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ सीट 7150 यहाँ पे सीट टोटल नंबर ऑफ सीट यहाँ पे दिया गया है और हर कैटेगरी के नीचे दिया गया कि कौन से कैटेगरी में कितना सीट है। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें तो
1672 सीट यहाँ पे ओबीसी के अंदर दिया गया है, यानी टोटल स्टेट के अंदर मिला के बात कर रहा हूँ। उसके अगर आगे हम बात करें तो यहाँ पे रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो जो ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से इश्यू होना चाहिए और वो नॉन क्रिमिनल के अंदर आते हैं तभी उनको यहाँ पे रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। और जो सर्टिफिकेट का जो इश्यू पीरियड है, ड्यूरिंग पीरियड मतलब जो 1/4/2026 है उसके अंदर अगर आपका है तो ही आप इस सर्टिफिकेट को वैलिड माना जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप इस जो स्टेटमेंट है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम आगे बात करें तो यहाँ पे आपका जो स्टेट दिया गया है और टोटल सीट दिया गया कि स्टेट में कितना सीट है और डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्रेनिंग सीट यहाँ पे दिया गया कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे ट्रेनिंग सीट अवेलेबल है, यानी कि ये स्टेट है और ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है कि कहाँ पे आपको यहाँ पे पोस्टिंग मिल सकती है ट्रेनिंग के लिए। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, हर स्टेट का यहाँ पे नाम दिया गया है। उसके बाद हम आगे बात करें तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें यहाँ पे तो मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो जो मिनिमम जो एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है वो 20 है और मैक्सिमम जो है वो 28 है। और एज काउंट जो है ना 1/4/2026 से यहाँ पे किया जाएगा। और एक जो आपका जो बर्थ है वो 1/4/2006 से पहले का मतलब जो 1/4/2006 के बाद का नहीं होना चाहिए और 1/4/2006 में है तो चलेगा, लेकिन इसके बाद का नहीं होना चाहिए और यहाँ पे इससे पहले का नहीं होना चाहिए, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो रिजर्वेशन कैटेगरी है यानी कि रिजर्वेशन है वो क्या है, बेंचमार्क जो डिसेबिलिटी है उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाता है और उनके रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, जिसको हियरिंग में प्रॉब्लम है, विजिबल में प्रॉब्लम है, सब यहाँ पे दिया गया है। एक एक करके आप स्टेप बाय स्टेप सब रीड कर सकते हैं। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है तो इसमें आपको बता दूँ जो कैंडिडेट ग्रेजुएट किए हैं, कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपसे अपने ग्रेजुएट किए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कुछ भी जरूरत नहीं, सिर्फ आपने ग्रेजुएट किए हैं तो आप यहाँ पे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ट्रेनिंग जो है ये आपका यहाँ 1 ईयर का ट्रेनिंग रहने वाला है, यानी 1 साल का यहाँ पे ये ट्रेनिंग है। मैं आपको बता दूँ ये किसी प्रकार का कोई भी जॉब नहीं है, ये एक ट्रेनिंग है, अप्रेंटिसशिप है। और उसके बाद हम आगे बात करें तो यहाँ पे आपका जो स्टाइपेंड रहने वाला है वो 15,000 रुपये यहाँ पे स्टाइपेंड रहने वाला है। आपका जो स्टाइपेंड रहेगा मंथली वो आपका यहाँ पे 15,000 रुपये रहने वाला है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद आपका जो सिलेक्शन टेस्ट जो होगा वो यहाँ पे ऑनलाइन जो रिटन टेस्ट होता है ऑन टेस्ट फॉर लोकल एग्ज़ाम, लोकल लैंग्वेज, ये 2 टेस्ट लिए जाएंगे। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो ऑनलाइन जो रिटन टेस्ट है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे वो यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश और इसी तरह यहाँ पे रीजनिंग हो गया। और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेंगे, ड्यूरेशन कितना रहेगा, मीडियम ऑफ टेस्ट कितना रहेगा, यहाँ पे सब दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो लिस्ट ऑफ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू द स्टेट अप्लाइड। तो यहाँ पे बता दो कि जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट में कौन कौन से लैंग्वेज बोले जाते हैं, उस लैंग्वेज के आधार पे आप अपना मल्टीपल लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद हम आगे बात करें तो मैं आपको एक बात बताया था कि जो कैंडिडेट 10th और 12th में लोकल लैंग्वेज पढ़ चुके हैं, जो भी स्टेट का लोकल लैंग्वेज है, जो भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं तो उनको यहाँ भी एडिशनल जो लोकल लैंग्वेज टेस्ट है वो देने की आवश्यकता नहीं है। तो साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद हम आगे बात करें तो यहाँ पे आपका जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए फीस है यहाँ पे 300 रुपये रखा गया है। और SC, ST और PW के लिए यहाँ पे 1 रुपया भी फीस नहीं है, फ्री में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो साफ साफ यहाँ पे हर चीज़ मेंशन किया गया है। अप्लाई कैसे करना है, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे इस PDF को भी आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जाके आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। इसके रिगार्डिंग में आपके मन में कोई भी डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।